मौसम का हवाल कुछ यूं है कि बादलों ने सुबह होते ही लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। एबर्ट रोड, लक्ष्मी, हॉल रोड, मॉल रोड, गढ़ी शाहू, फतेहगढ़ और गाजियाबाद में बारिश हो रही है। सदर एयरपोर्ट, फैसल टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन में भी अब्र रहमत का नुज़ूल हो रहा है। लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है और सुबह होते ही बारिश का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश तवातुर से हो रही है और एबर्ट रोड, लक्ष्मी, हॉल रोड, मॉल रोड, गढ़ी शाहू, फतेहगढ़ और गाजियाबाद में बारिश जारी सारी है। सदर एयरपोर्ट, फैसल टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन में भी अब्र रहमत का नुज़ूल हो रहा है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है कि लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस बारे में मजीद क्या उन्होंने बताया, हमें तफसील देंगे राना मोहम्मद अली। जी अली। जी, लाहौर समेत गिरदोनवा के अंदर जो बादल छाए हुए हैं उससे मौसम खुशगवार होकर दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पे कमी दिखाई दे रही है। आज दिन भर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री, जबकि कम अज कम वो 23 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर में इस वक्त जो स्पेल शुरू हुआ था तकरीबन 5 बजे के करीब, वो अभी सारा दिन मुसलसल और वक्फे से भी जारी रहेगा। मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बारिश होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और इस वक्त जो हवा में नमी का तनासिब है वो तकरीबन 70% है। 55% जो है जो आज रेन में लाहौर समेत दीगर इलाकों में गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है। 1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश हो रही है, हवा चल रही। जबकि दूसरी जानिब लाहौर समेत अगर बात की जाए जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में कहा जा रहा है कि साहिवाल, कसूर, कुडियाँ, दीपालपुर साइड, मुल्तान तक कहा जा रहा है कि कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश दिन भर रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरह कश्मीर, मालाकंड, हजारा, इन साइडों पे भी बारिश होगी। मरी, गिलियात, इन साइडों पे सवात कलाम में भी कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसम का कहना है कि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। अली, लाहौर बारे आइंदा अयाम की सूरत में महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? अगले 2 दिन कहा जा रहा है कि आज का दिन वैसे लास्ट था जो पिछले 5 दिन कबल जो पेशगोई की थी उसके मुताबिक तो आज का दिन लाहौर समेत गिरदोनवा में बारिश रहनी थी। लेकिन मजीद मौसम की अपडेट के मुताबिक कल और परसों भी कहा जा रहा है हल्की और तेज बारिश रहेगी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार होगा। क्योंकि वेदर की जो तब्दीली है उससे पहले प्री मानसून था, अब प्रॉपर मानसून जो है वो शुरू हुआ है। उसकी वजह से वासा के भी इंतजाम, क्योंकि तमाम तर जितने भी पिछले दिनों में किए गए थे वो ना काफी थे। लाहौर डूब गया था। अगर आज सारा दिन स्पेल रहता है उस हवाले से वासा के क्या इकदाम होते हैं वो भी देखे जाएंगे। जबकि पंजाब भर में बारिशों की पेशगोई पहले की गई थी। अगर बात कीजिए रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, तमाम दरियाओं के अंदर पानी का बहाव भी जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अली। यौम तक़दीस कुरान पर कराची से खैबर तक पूरी कौम सरापा एहतजाज। स्वीडन में नापाक जिसारत के खिलाफ पूरा मुल्क यक ज़बान। कराची में सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। नवीद कमाल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल के बाद मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरी सरापा एहतजाज। जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान रैलियों की सूरत में कराची प्रेस क्लब पहुँचे और एहतजाज में शरीक हुए। शुरा की जानिब से स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाजी इज्तिमा से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करे और उनके सफीर को मुल्क से बेदखल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कहीं भी कुरान पाक की हुर्मत की पामाली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत आलमी सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और तकद्दुस कुरान के मामले पर उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर इस जालिमाना और सफाकाना अमल की रोकथाम यकीनी बनाए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर में भी रैलियां निकाली गईं। एहतजाजी मुजाहरे हुए जिसमें हर तबक़े फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ लाहौर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। बादशाही मस्जिद में तहफ़्फ़ुज़ कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि कुरान मजीद हमारी रेड लाइन है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को यकजहती का पैगाम देता हूँ। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पंजाब सैयद अज़फ़र अली नासिर ने कहा कि मैं मराकश को दाद देता हूँ जिन्होंने फौरी स्वीडन से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। टाउनशिप में जमात इस्लामी के शुरा ने हाथों में कुरान
मजीद उठाकर बुलंद आवाज में तिलावत की और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम ने स्वीडन के सफीर को निकालने और स्वीडन से अपना सफीर बुलाने का मुतालबा किया। मस्जिद शोहदा के बाहर भी मुख्तलिफ तंजीमों और जमातों ने मुश्तरका एहतजाज किया। रीगल चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। हॉल रोड पर एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। इस्तांबुल चौक पर भी स्वीडन वाक़या के खिलाफ रैली निकाली गई। बल्दिया उस्मा लाहौर के खिदमत ग्रुप की जानिब से यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। पेशावर में यौम तक़दीस कुरान की मुनासबत से एहतजाजी मुजाहरे किए गए, रैलियाँ निकाली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ निकाली गई। एहतजाज में सियासी जमातों के अलावा समाजी तंजीमों, ताजरों, उलमाए कराम और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। JUI के एहतजाजी मुजाहरे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी शिरकत करते हुए कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। इस तरह के वाक़यात से अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी। कुरान पाक हमारा ईमान है। अपील है इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब किया जाए। हमारा कुरान पाक है, हम उस पे ईमान ला चुके हैं। हमारा ईमान है तमाम दुनिया के मुसलमानों का, और इस तरह अगर उनके अपने अपने किताबें हैं, अपील करते हैं कि इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे के शुरका ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि स्वीडन के साथ हर किस्म के सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाए और बेहुरमती करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम अपनी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो इस किस्म के इक़दाम करे कि स्वीडन को OIC की सतह पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और इनके साथ हर किस्म का जो है बाइकाट किया जाए। इस तरह पूरी दुनिया पर एक कानून लागू होना चाहिए कि जो शख्स कुरान पाक की या पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अंबिया कराम की या साहबे रसूल की बेहुरमती करेगा, उसे बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। कुरान पाक और अंबिया कराम की बेहुरमती को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। शुरका ने मुतालबा किया कि स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में रैलियाँ निकाली गईं और मुजाहरे किए गए। शहर शहर नगर नगर कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत की गई और मुलव्वस मलून शख्स को निशान बरत बनाने का मुतालबा किया गया। कोयटा के शहरी भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सड़कों पर निकले। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई और इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। गिलगित में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरा एक बड़ी रैली में तब्दील हो गया। शुरका ने कहा कि ऐसे वाक़यात कतन बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। आज़ाद कश्मीर में भी यौम तक़दीस कुरान के सिलसिले में रैलियाँ निकाली गयी। मुजफ्फराबाद की रैली में हजारों अफराद शरीक हुए और बेहुरमती की शदीद मजम्मत की गई। मुल्तान में सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। गुजरांवाला में नून लीग की जानिब से निकलने वाली रैली में वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने शिरकत की। रैली में साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुए। फैसलाबाद में यौम तक़दीस कुरान पाक के हवाले से मजहबी और सियासी जमातों ने रैलियाँ निकाली और स्वीडन के खिलाफ शदीद मुजाहरा किया गया। यौम तक़दीस कुरान के हवाले से हैदराबाद और सक्खर में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने स्वीडन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की पुरजोर मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोन राबिता किया और कुरान पाक को नजर आतिश करने के वाक़यात पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से टेलीफोनिक राबिता किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामोफोबिक रुझानात और वाक़यात के बारे में मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को बयान करने पर OIC के सेक्रेटरी जनरल के किरदार को सराहा और कहा कि इस्लामी दुनिया की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर OIC को एक मरबूत और जामे हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने बिलुमूम और इस मामले पर बिलखुसूस OIC के मुज़ाकरात में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा है। आइंदा एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया। फ्लड कमीशन ने वार्निंग जारी कर दी। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। 8 से 14 जुलाई तक दरियाओं के कैचमेंट इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए चनाब, रावी और बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा। फ्लड कमीशन ने वार्निंग जारी कर एडवाइजरी के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले का इम्कान है। दरियाए रावी में गिरने वाले बरसाती नालों में भी तुग़यानी का खदशा है।
डीजी खान, बलूचिस्तान, बन्नू, कोहाट के नालों में भी तूफ़ानी आ सकती है। एडवाइजरी के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। एक तरफ मुल्क में बिजली की पैदावार और तलब से कम हो रही है और दूसरी तरफ बिजली के नाकिस तकसीमी निज़ाम और फ़नी खराबी के बायस बड़ी मकदार में बिजली ज़ाया होने लगी, जिससे बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिजली का नाकिस तकसीमी निज़ाम लोड शेडिंग में इजाफे की बड़ी वजह बन गया। रोजाना की बुनियाद पर 12,37,000 यूनिट बिजली ज़ाया होने लगी। फनी खराबियों के बायस भी रोजाना 3 करोड़ रुपए की बिजली ज़ाया हो रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,594 मेगावाट तक पहुँच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक फेस्को मरम्मती काम की वजह से 176 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रही। केपको ट्रिपिंग और फनी खराबियों के बायस 232 मेगावाट और पेस्को 134 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर रही। सेप्को बिजली चोरी और लॉसेस की वजह से 140 मेगावाट, मैपको 225 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं करती। हेस्को बिजली चोरी, फॉल्ट्स और ओवरलोडिंग की वजह से 114 मेगावाट, केस्को 193 मेगावाट बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में आज 1000 मेगावाट की कमी आई। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,906 मेगावाट और तलब 26,500 मेगावाट है। हुकूमत ने बजट की अदम मंजूरी और सरप्लस मुनाफा जमा न कराने पर नादरा के 6 मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील आवान को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया। बजट की अदम मंजूरी और सरप्लस मुनाफा जमा न करवाना नादरा ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी। विफाकी हुकूमत ने नोटिस ले लिया। अथॉरिटी के 6 मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। वजारत दाखिला ने नादरा के मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ले ली। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी नादरा ऑर्डिनेंस 2000 की सेक्शन 26 और 26A की खिलाफ वर्जी पर होगी। वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर पंजाब नबील अवान को इंक्वायरी ऑफिसर तैनात कर दिया है। नादरा के जिन मेंबरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी उनमें सुल्ताना महमूद, वसीम सुहेल और हाशमी सैयद शामिल हैं। मोहम्मद आमिर मलिक, आमिर बशीर और रियाज अनायत के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। मुल्क में महंगाई का उरूज बरकरार। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 8.7% का इजाफा हुआ। टमाटर, चीनी, आटे समेत 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए माली साल के आगाज पर भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.70% का मजीद इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 28.55% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 24 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर 23 रुपए, चीनी, प्याज और आलू 5 रुपए और गुड़ 7 रुपए फी किलो महंगा हुआ। 20 किलो आटे का थैला 107 रुपए और दूध 3 रुपए लीटर महंगा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 में इस्तेहकाम रिकॉर्ड किया गया। LPG घरेलू सिलेंडर 24 रुपए, जिंदा मुर्गी 12 रुपए किलो, 2.5 किलो घी का डब्बा 12 रुपए और 5 लीटर कुकिंग ऑयल का डब्बा 23 रुपए सस्ता हुआ। आइंदा एक हफ्ते के दौरान शदीद बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा पैदा हो गया। फ्लड कमीशन ने वार्निंग जारी कर दी। आइंदा 48 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। शहर कायद में बादल बरस पड़े। दरमियानी और तेज बारिश से शहर का मौसम भी खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, मलीर, शारा फैसल और PCHs में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहेगा। कराची एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि शाह फैसल टाउन, क्लिफ्टन और DHA के अतराफ में हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 9 जुलाई तक शहर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। स्कर्दू का बुलंद तरीन मकाम शंदूर, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, यहाँ सालाना पोलो फेस्टिवल का आगाज हो गया। मुकाबला देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद शंदूर पोलो ग्राउंड पहुंची। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में शंदूर फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में पैराग्लाइडिंग, बच्चों के टैबलो शो और रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। मिस्टर मालाकंड ने बॉल फेंककर शंदूर फेस्टिवल के इफ्तिताही मैच की शुरुआत की। इवेंट का पहला मैच सरलासपुर अपर और सरलासपुर लोअर के माबैन खेला गया। सरलासपुर अपर ने मैच 1 के मुकाबले में 5 गोल से अपने नाम किया। फेस्टिवल में चित्रार और गिलगित से ताल्लुक रखने वाले मकामी फनकारों और हुनरमंद अफराद के फनपारों को उजागर करने और उनकी तशहीर के लिए स्टॉल
स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। रंगारंग सिंदूर फेस्टिवल 9 जुलाई तक जारी रहेगा।